हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल की एक ऑडियो बुक का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो इसको जो वॉइस दी है वो मैंने दी है और आप लोगों को भी पता होगा, आप समझ गए होंगे आप लोग कि मैं कौन सी स्टोरी की या फिर ऑडियो बुक की बात कर रही हूँ। तो जो स्टोरी है उसका नाम है इश्क एक इबादत। ठीक है, जो कि उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे और जो भी लिंक्स वगैरह होंगे यानी प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ से जाके जिन्होंने इसको नहीं सुना है वो इसको जाके सुन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो रिव्यू है ये एक अलग तरीके का होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो ऑडियो बुक है ये मेरे चैनल पर ही है। तो भाई मैं जब सबका रिव्यू शेयर करती हूँ तो फिर इसका रिव्यू शेयर करना तो बनता है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा अभी तक इसके एपिसोड्स हो चुके हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका रिव्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और ताकि पता चले ना चीज़ें किस तरीके से हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स किस तरीके का है और मेरा फीडबैक क्या है स्टोरी को लेके। कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस कर पाऊँ इस वीडियो में। हाँ जी, तो इसके बाद कर लेते हैं हम स्टोरी की। तो ये जो स्टोरी है ये है एक बिजनेसमैन और माफिया किंग की जिनका नाम है वंश ओबरॉय। और दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन जिनका नाम है बानी मेहरा। ठीक है। और ये जो है ये एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ या फिर फ्रेंड कम सिस्टर के साथ जो है उनके फ्लैट में रहती है जिनका नाम है जिया। ठीक है। और जो वंश है उनकी फैमिली में उनके साथ उनकी बहन माही है यानी महिमा ओबरॉय। ठीक है। दो दोस्त हैं उनके, जो एक है उनका नाम है विवान और दूसरे का नाम जो है वो मैं भूल गई भूल गई, एक मिनट रुक जाओ मैं बता देती हूँ। तो विवान जो है वो एक मतलब हाँ वो प्रेसिडेंट है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे हीरो हैं यानी कि सेकंड है उनका नाम है चिराग। ठीक है, चिराग। हाँ, तो जो चिराग है वो अपने पापा का जो बिज़नेस है वो संभालते हैं और साथ में वंश की भी हेल्प करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ उनकी खुद की एक कंपनी भी है जो उन्होंने अपने बलबूते पर खड़ी की है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई देखो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये, हम उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उनके पापा की ही जो मतलब प्रॉपर्टी है इस वजह से उन्होंने या कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद को भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान बनाया है, खुद की भी एक कंपनी को खड़ा किया है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बानी के बारे में। तो बानी के साथ जो सीन है वो ये है कि उनको ना पैनिक अटैक्स आते हैं। ठीक है। क्यों आते हैं? उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ है जिसकी वजह से जो है वो ऐसी हैं आज। ठीक है। मतलब कभी कभी उनको बुरे सपने आना, बस एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना कि मुझे छोड़ दो। अब क्या हुआ था उनके साथ, देखो कई लोग जो है वो गैस में भी कर भी ले लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गैस सही भी निकले। ठीक है। तो मैं इस चीज़ को लेकर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं बोलूँगी कि उनके साथ क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड की। भाई जो वंश जो है वो अपनी फैमिली के साथ उनका जो बिहेवियर है वो अलग है। ठीक है। मतलब अपने बिजनेस राइवल्स या फिर अपने जो एनिमीज जो उनके दुश्मन है उनके साथ जो उनका बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ है। और दूसरी तरफ अगर उनकी फैमिली की बात आती है तो वो पोलाइट, केयरिंग, एक स्वीट टाइप के इंसान जो है वो बन जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी बहन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी बात है कि भाई देखो मेरे को खुद ऐसी चीज़ें सही लगती है। वो क्या मतलब बनता है यार कि हीरो अपनी फैमिली के साथ भी वैसा ही रूड है और बाहर के लोगों के साथ तो वो है ही है। मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगती क्योंकि यार फैमिली है, फैमिली का मतलब यही होता है कि आप उनके साथ हंसी खुशी से जो है वो रहो, हंसी खुशी से। ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों तरफ उनका जो मतलब दो साइड जो है उनकी वो हमें देखने को मिलती है। अच्छा, बानी की बात कर लेते हैं। तो वो उनके साथ है कई सारे इश्यूज़, थोड़ी वो शरीफ सी हैं लेकिन अब उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक अच्छी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना है, तो फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ों के साथ डील भी करना पड़ेगा। अभी तो उनकी स्टार्टिंग ही है एक तरीके से, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बहुत बड़े रोल जो हैं वो नहीं किए हैं। अब उसका क्या रीज़न है ये तो आप लोगों को पता है इंडस्ट्री में किस तरीके के लोग होते हैं। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इनके जो अदर कैरेक्टर्स हैं। देखो अभी अदर कैरेक्टर्स की प्रॉपर स्टोरी जो है वो तो अभी तक खुली नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो बहुत सही तरीके से आई है, मतलब विवान की बहन का जिक्र किया जाता है। ठीक है। मुझे कमेंट आए थे जब स्टार्टिंग में ये एपिसोड जब रिलीज़ हुआ था ये वाला, जिसमें इनकी बहन के बारे में जिक्र किया गया था, तब सबको लगा कि बानी जो है ना वो विवान की बहन है। लेकिन देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, छोटी सी चीज़ है।
कि अगर वो उनकी बहन होती, हो भी सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन पता है क्या है, अभी तक दोनों जो हमारी मतलब हीरोइन जो भी अभी तक की जिनकी एंट्री हमने की है, यानी कि जो जिया और बानी है, उन दोनों के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बानी को कैसे गेस कर सकते हो? और दूसरी चीज़, आगे चल के कोई और भी तो इंट्रोड्यूस हो सकता है ना स्टोरी में, तो ये सोचो ना आप लोग। तो अभी से आप लोग कैसे कह सकते हो कि जो बानी है वही विवान की बहन है? ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो वेट करो आप लोग। दूसरी चीज़, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, इन तीनों की फैमिलीज़, वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हालांकि वंश के साथ कुछ चीज़ें थी, इस वजह से मतलब उनके जो मॉम डैड है, देखो उनकी जो डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। अब उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ माही ही है। लेकिन जो विवान और जो हमारे हीरो, सेकंड थर्ड हीरो जो वंश के फ्रेंड है चिराग, उनकी फैमिलीज़ मतलब एक दूसरे से ये सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं। इनकी फैमिली फ्रेंडशिप तो है ही है, साथ में इन तीनों की फ्रेंडशिप भी एक अलग लेवल की है। तो इससे वंश के कनेक्शंस का तो पूरा खुल गया कि भाई हाँ, इनको जो है वो कोई भी मतलब परेशान नहीं कर सकता, या फिर ये कह लो इनके आगे जो है वो कोई भी अपनी जो चालें हैं वो कामयाब नहीं कर सकते। क्योंकि खुद देखो ना आप लोग, कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हो गए हैं। एक साइड हमारा पॉलिटिकल हो गया, एक साइड दूसरी इंडस्ट्री यानी एक बिजनेस वाला साइड, और खुद जो हमारे हीरो हैं वो माफिया रिलेटेड भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो अलग अलग चीज़ें हो गई ना, तो अब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। और दूसरी चीज़ एक रॉयल लाइफ स्टाइल, गन्स एंड ऑल, तो एक्शन की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक तो स्टोरी काफ़ी डिसेंट सी, बेसिक सी चल रही है। लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है ये तो देखो मैं भी गेस नहीं कर सकती, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या चीज़ें होने वाली हैं। अभी एक चीज़ और पॉइंट आया है स्टोरी में टर्न, वो ये माही और विवान के साथ क्या सीन था, पता नहीं भाई मुझे नहीं पता क्योंकि बेशक चाहे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वॉइस में से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती ना। हाँ नहीं तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है इनका भी कोई पास था, जिस तरीके से माही रिएक्ट कर रही है विवान के साथ, या आगे चल के किस तरीके से चीज़ें जो है वो टर्न होने वाली हैं। अभी तो चिराग के साथ भी मतलब चिराग की जो लाइफ है अभी तो उसको भी डिस्कस नहीं किया गया। अभी तो सिर्फ और सिर्फ अब विवान का अब जिक्र किया गया है, विवान और माही का। और अब दूसरी तरफ ये भी हो गया कि वंश ने जो है वो वंश ने जो है वो सॉरी बानी को कह दिया है कि वो उनको लाइक करते हैं। हाँ, तो जो लाइक करना होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब बात जो है वो शादी तक पहुंच जाती है, यानी वो लव यू वाला सीन हो जाता है, तब चीज़ें अलग हो जाती हैं। अभी सिर्फ लाइक है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोच लेना कि अभी ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं होने वाला कुछ भी। अभी तो बहुत कुछ होना है स्टोरी में। इतनी आसानी से हो जाए तो फिर बात ही क्या है ना। इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता ना। और दूसरी चीज़, अब जो बानी की फिल्म की शूटिंग, सॉरी शो की शूटिंग है, वो भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और वहाँ पर भी आप लोगों को पता है कि उनके को स्टार्स, को एक्टर्स जो हैं वो भी हैं। तो वहाँ पर भी क्या चीज़ें होने वाली हैं, अभी तो बहुत कुछ है स्टोरी में। और दूसरी चीज़, अभी तो जिया पर भी इतना फोकस नहीं किया गया है। अच्छा, एक एडवाइस देती हूँ हमारी वॉइस आर्टिस्ट को तो वो ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ी फीलिंग्स की कमी नहीं है क्या? थोड़ी सी है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हो कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बोलते हो दीदी कोई बात नहीं, आप कर रहे हो ना, वही अच्छा है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। मेरी वॉइस की वजह से जो है वो स्टोरी क्यूट हो गई है। मुझे कमेंट आते हैं, मुझे ऐसे बोला जाता है दीदी काफ़ी क्यूट सी स्टोरी है तो चलो अच्छी बात है कि यार आप लोगों को स्टोरी जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई कमियाँ हो ना तो आप लोग बेझिझक बता दिया करो, ताकि उसको जो है वो ठीक कर लिया जाए। ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी चीज़, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो फिर मन तो करता ही है कि हाँ और ज़्यादा हम अच्छे से करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोई डेज़ तो इसके फिक्स नहीं है कि कब इसके एपिसोड जो है वो अपलोड होते हैं। जब मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और एडिट हो जाता है तब जाके मैं अपलोड कर देती हूँ इसको। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टोरी के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मतलब ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए मतलब एक ये चीज़ है कि हाँ, जिस तरीके से मैं हर स्टोरी को एक मतलब प्रॉपर तरीके से दोनों मतलब रखती हूँ ना हर जगह पर, उसी तरीके से ये जो ऑडियो बुक्स हैं उन्हें भी रखा जाएगा। कुछ ये अलग नहीं है। मेरे चैनल पर आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनका रिव्यू जो है वो नहीं शेयर करूँगी, नहीं। मेरे चैनल पर जो भी आगे चल के भी कोई ऑडियो बुक्स आती है ना, तो भी मैं उनका रिव्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या चीज़ें हैं। और जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो सके। कोई डाउट्स हैं तो वो आप लोग मुझसे पूछ लो, ये चीज़ सही रहती है ना। तो ये इसके जो है वो सबसे ज़्यादा अभी तक एपिसोड हो गए थे, इस वजह से जो है मैंने इसके जो रिव्यू है वो वीडियो बनाने की सोची।
और जैसे जैसे जो अदर 2 स्टोरीज़ हैं उनके भी इस लेवल तक पहुंच जाएंगे एपिसोड्स, फिर मैं उनका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि स्टोरी किस तरीके की है और किस तरीके से चल रही है। गेस्ट भी करेंगे हम चीज़ों को कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मे भी आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी, और नहीं आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि नहीं पसंद आई या फिर कुछ चीज़ें रह गई। लेकिन देखो, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अभी तक इसमें सस्पेंस जो है ना वो ओपन नहीं हुआ है। मतलब मुझे नहीं पता चला अभी तक भी कि क्या हुआ था माही के साथ भी, और माही और विवान के साथ, ठीक है, हाँ उनके साथ भी। और दूसरी चीज़ वंश और मतलब बानी का क्या कोई कनेक्शन है? क्यों वंश जो है वो इतनी जल्दी उनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए? ऐसा क्या था? कुछ तो होगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी कि क्या बोलते हैं, बानी के साथ उनके पास्ट में हुआ क्या था ये भी तो जानना है ना अभी। तो अभी तो बहुत कुछ है, मुझे ऐसा लगता है आगे धीरे धीरे सारी चीज़ जब खुलेंगी तब ज़्यादा अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अभी इस चीज़ को लेकर मैं कुछ कह नहीं सकती। आप लोग मुझे अपने जो कमेंट्स है ना, मतलब फीडबैक है स्टोरी को लेकर, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे ही पता चले आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्टोरी को लेकर, आप लोग कितना किन चीज़ों को गेस कर पा रहे हो। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को स्टोरी जो है वो पसंद आ रही होगी, और आप लोगों को ये वाली मेरी वीडियो जो है वो भी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।